Hello students, welcome to quantum physics. Today we will discuss about the chapter dual nature of radiation in matter. आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में इजिली मूव कर सकते हैं. इनसाइड द मेटल दे कैन मूव इजिली, बट ये इलेक्ट्रॉन्स से निकल नहीं सकते. अगर हम चाहते हैं कि ये इस मेटल सरफेस को ये इलेक्ट्रॉन्स लीव कर दे, निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है. अगर हम चाहते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम इस मेटल सरफेस को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप एनर्जी इस मेटल सरफेस को देंगे, मिनिमम एनर्जी, कि कम से कम इस मेटल को इतनी एनर्जी चाहिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है. यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस. एक इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम इतनी एनर्जी दी जाए कि वो इस मेटल सरफेस से निकलना शुरू हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, और उसको हम लोग फाई नॉट से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. और हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं, तो वर्क फंक्शन को हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 जूल. ठीक है. अब ये वर्क फंक्शन जो है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे फर्स्ट वर्क फंक्शन जो डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे फर्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द मेटल. मेटल का क्या टेम्परेचर है. इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल. मेटल में जो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है, एंड नेचर ऑफ मेटल. हर मेटल का अपना अपना नेचर होता है. कॉपर मेटल है, उसका कुछ और नेचर होगा, उसके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कुछ और तरीके से अटैच हो गया. एल्युमिनियम मेटल होगा, उसका नेचर कुछ और होगा. तो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द मेटल, second, nature of the metal, और third, impurities present in the metal. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उतना वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं जितना मिनिमम उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे किसी मेटल से, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन. अब कई टाइप्स के इलेक्ट्रॉन इमिशन है. इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है. अब हम आपको बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो एनर्जी देने का कई सारे तरीके हो सकते हैं. आप चाहे तो मेटल को हीट करके एनर्जी दे सकते हैं. आप चाहे तो मेटल के ऊपर लाइट से एनर्जी दे सकते हैं. आप स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप एक प्राइमरी, जो फास्ट मूविंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है, एक मेटल सरफेस पर क्या कर सकते हैं, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को हीट करा सकते हैं, बम्बार्ड करा सकते हैं, और इससे, उस बम्बार्डिंग से दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, इससे जो टकराएंगे, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी, जिसके वजह से यहां से निकल सकती है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. तो टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू द मेटल्स, किस टाइप का एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरा क्या बनता है, टाइप्स ऑफ इमिशन. टाइप्स ऑफ इमिशन, और इसमें फर्स्ट टाइप्स होगा इलेक्ट्रॉन इमिशन. सॉरी, फर्स्ट टाइप्स होगा हमारा थर्मियोनिक इमिशन.
सेकेंड टाइप हमारा होगा फोटो इमिशन, थर्ड टाइप होगा मेरा फील्ड इमिशन, फोर्थ टाइप होगा हमारा सेकेंडरी इमिशन। थर्मियोनिक थर्मल वर्ड से बना हुआ है। अगर हम किसी मेटल को सुटेबली हीट कर देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है, तब उस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक इमिशन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और तब उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे फोटो इमिशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे और देन उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो, तब उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे फील्ड इमिशन। सेकेंडरी इमिशन उसको बोलते हैं कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो किसी मेटल्स के सरफेस के ऊपर उसको क्या किया जाए? हीट करा दिया जाए, बम्बार्ड करा दिया जाए, देन उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगे, जिसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तब उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इमिशन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स होता है लाइट, इलेक्ट्रिक हम लोग जानते ही हैं। लाइट के वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक मिल रही है, फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। अगर किसी मेटल पर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स इस फेनोमेना से इमिट होते हैं, मान लीजिए कि कोई भी मेटल प्लेट्स है और अगर इसको हम क्या करेंगे कि इसके सुटेबल फ्रीक्वेंसी पर लाइट इस पर फॉल कराएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या निकल के एनोड तक जाएंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, और इस करंट को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये एक चैम्बर है, इसमें कैथोड है जो मेटल्स का बना हुआ होता है, कोई भी मेटल का। ये एनोड है और ये विंडो है। यहां से हम क्या कर रहे हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पर फॉल करा रहे हैं। इसलिए फॉल करा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि मेटल्स से अगर चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो, तो हमको कम से कम कुछ अमाउंट की एनर्जी देना पड़ेगा, जो इसका मिनिमम, जो वर्क फंक्शन हम बोलते हैं, मिनिमम आपको उतना देना पड़ेगा। तो हम लाइट के थ्रू वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इमिट होकर यहां से यहां जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स अगर इमिट होकर यहां से यहां जा रहे हैं तो हमको क्या मिले? ये माइक्रोमीटर है, ये डिफ्लेक्ट करेगा और कुछ अमाउंट्स ऑफ करंट हमको मिलेगा। उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये कई सारी चीजों पर जो करंट है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और नेचर ऑफ द मेटल। चार चीजों पर जो है हमारा ये स्टडी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पहला हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो क्या है कि अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम फिक्स रखते हैं, फिक्स रखने का मतलब कि लाइट के फ्रीक्वेंसी में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, अगर हम इंटेंसिटी में बदलाव करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल जो अभी ऑब्जर्वेशन किया गया, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में यह देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लिनियरली वेरीज करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिनियरली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है,
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जितने ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे, जो लाइट हम दे रहे थे, ये मेटल प्लेट्स था, ये मेरा था, और ये मेरा कैथोड था, ये मेरा एनोड था, तो जितने ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी इस पर ज्यादा फॉल कराएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ज्यादा मिलेगा और उतना ही करंट जो है हमको ज्यादा मिलेगा। तो अगर इन दोनों बीच का ग्राफ ड्रॉ करें, आपको पता ही है कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, कोई भी चीज अगर दो फैक्टर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, तो उनके बीच का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये मैथमेटिकल रूल है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसा मिलेगा? यानी इधर क्या है हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर क्या है मेरी? इंटेंसिटी। ठीक है ना? ये माइक्रो एम्पियर में होता है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी मेटल सरफेस से जो है, कोई भी मेटल सरफेस अगर है, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट हो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लाइट से कोई एनर्जी दे रहे हैं, तो यहां पर क्या है? एक पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों नाम बोलते हैं, आइदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलिए। तो अगर लाइट यहां से हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको देनी पड़ेगी, तब जाकर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। उससे नीचे की अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप देंगे, तो चाहे आप एनर्जी कितना हो दे, आपका इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो पहला पैरामीटर हम लोग पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या दे? कि लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उतना ही ज्यादा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सिस्टम देख रहे थे कि ये मेरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और यहां पर ये विंडो है, यहां पे मेरा मेथड प्लेट है जो कैथोड है, और यहां पे मेरा एनोड है। ये जुड़ा हुआ है बैटरी से, वोल्ट मीटर है यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, और ये मेरा माइक्रोमीटर है। और ये हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट दे रहे थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना यहां से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर दोनों मेटल्स प्लेट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो उससे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी सेकेंड नंबर ऑप्शंस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत में इसको पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़े हुए हैं बैटरी के, तो ये मेरा पॉजिटिव है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लेट ए के पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं, यानी इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा कि ये एसिलेटरिंग पोटेंशियल, यानी इसकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को इजिली एसिलरेट करा पाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा कि जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हम इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली कि चाहे कि इसके एक टाइम आता है
इसकी पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं, तब जैसे जैसे इसकी एनोड के पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं, बैटरी का पोटेंशियल जो है बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पर सेकेंड ज्यादा आ रहा है और हमको करंट जो है पहले के रेस्पेक्ट में ज्यादा मिल रहा है। एक टाइम आता है जब करंट अपने मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यानी जब करंट अपने सैचुरेट लेवल पे पहुंच जाएगा, एक टाइम आएगा जब अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आप इस बैटरी के पोटेंशियल को कितना भी ज्यादा करें, कितना भी इंक्रीज करें, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन करंट। करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर सैचुरेशन लेवल को ये एक्वायर कर लिया, उसके बाद आप बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कुछ टाइम तक इनिशियली जो है अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम सैचुरेशन लेवल एक्वायर कर लेगा। सैचुरेशन लेवल का मतलब मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल जब एक्वायर कर लेगा तब आप एनोड के पोटेंशियल को कितना भी बढ़ाइए, देयर इज नो चेंज इन द करंट। करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बैटरी के पोटेंशियल को अब हम, भाई बढ़ तो अब रहा नहीं, चलो भाई डिक्रीज करते हैं। अब हम इसके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी इसके पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, एनोड के पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई, अब घटा रहे हैं तो यहां एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो है कैप्चर कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, एक्सीलरेट करा रहा था मोर, वो अब कम हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी धीरे धीरे कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि हम क्या कर दिए हैं, जीरो पोटेंशियल। यानी इसके पोटेंशियल का वैल्यू हमने कितना कर दिया, जीरो। जीरो पोटेंशियल हमने कर दिया, फिर भी यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं हुआ। उसका वजह क्या है भाई, उसका वजह यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। हर इलेक्ट्रॉन्स के पास, चूंकि यहां से मूव करके जा रहा है, यहां से हम एनर्जी दे रहे हैं, यहां से हम एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी इसको इतना मिल रहा है और काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो जीरो पोटेंशियल पे भी इसके एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जीरो हो गया। स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है अभी भी, स्टिल कम तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो कैथोड से एनोड तक चले जा रहे हैं। इसलिए हमको जीरो पोटेंशियल पर भी मेरा करंट जीरो नहीं होगा। सम करंट्स आर स्टिल अवेलेबल इन द सर्किट, फिर भी कुछ करंट अवेलेबल है। ठीक है, स्टॉप नहीं हुआ, करंट स्टॉप बिल्कुल नहीं हुआ, अभी कुछ ना कुछ करंट इसमें है। अब आगे देखिए क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई टर्मिनल बदल दिए। हम इस जो पहले इसको पॉजिटिव दे रहे थे तो भैया कुछ देर तक पॉजिटिव हुआ था, कुछ देर तक पॉजिटिव बढ़ रहा था। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे एनोड के पोटेंशियल को, वैसे वैसे मेरा करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कुछ टाइम के बाद ये क्या हो गया, अपने करंट अपने मैक्सिमम लेवल पे चला गया, सैचुरेशन हो गया। उसके बाद करंट जो है इंक्रीमेंट होना, चाहे हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल से करंट बढ़ नहीं रहा है, उसको सैचुरेशन लेवल बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, घटा रहे हैं, घटाते घटाते हम बैटरी एनोड के पोटेंशियल को कितना ले गए, जीरो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कर दिया। स्टिल करंट इज नॉट जीरो बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मैनेज, they have sufficient amount of kinetic energy, they are able to manage to come from cathode to anode। वो एनोड कैथोड टू एनोड अभी भी आ जा रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, यानी इसको हम माइनस दे रहे हैं, निगेटिव। अब निगेटिव दे रहा था, आपको पता ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास तो निगेटिव चार्ज होता है। अब इसके पोटेंशियल को भी हमने निगेटिव कर दिया तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब हम निगेटिव दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गया करंट, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के, देखिए रिपेल कर रहा है, कोई चीज आदमी आपको रोक रहा है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो यू आर एबल टू गो, आप जा सकते हैं। ठीक है ना। अभी यहां पे हमने माइनस दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है उधर से उधर आने में, लेकिन स्टिल कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी भी इतनी एनर्जी है कि उसके रिपल्शन के बावजूद वो यहां से यहां तक आ जा रहे हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा निगेटिव बढ़ा दिया, कुछ टाइम के बाद हमने इसको इतना मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल दे दिया इसको कि यहां से टोटली इलेक्ट्रॉन्स का आना बंद हो गया।
यानी कम से कम हमने इसको इतना निगेटिव, सपोज कीजिए कि मैंने -6 वोल्ट दिया, एक एग्जांपल, आर्बिट्री एग्जांपल है, कोई जरूरी नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन मेटल, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम एक आर्बिट्री एग्जांपल ले रहे हैं कि भैया मैंने इसको क्या किया, -6 वोल्ट दे दिया। अब -6 वोल्ट दे दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का आना बंद हो गया, ठीक है। तो कम से कम हमने इतना निगेटिव पोटेंशियल इसको दे दिया कि कैथोड से एनोड तक आना जो है बंद हो गया। इस निगेटिव पोटेंशियल को आना बंद हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी करंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर जीरो करंट। जीरो करंट के लिए जो कम से कम माइनस पोटेंशियल चाहिए, जब कम से कम वाला है ना, -7 पे भी रुक जाएगा, -8 पे भी रुक जाएगा, लेकिन मिनिमम कितना भाई, -6। -6 से कम देंगे तो शायद कुछ इलेक्ट्रॉन्स तभी भी आ जा रहा है, इसलिए द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर टोटली करंट जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। और उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं V0 से, ठीक है। तो अगर हमसे कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेगा तो हम कहेंगे द निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट A विद रिस्पेक्ट टू C एट विच करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि अगर हम यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा इंटेंसिटी, कुछ देर पहले बात कर रहे थे, देखिए इंटेंसिटी पर, लाइट की इंटेंसिटी अगर हम ज्यादा कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि मान लीजिए इस एनोड का -6 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो अगर हम इंटेंसिटी पहले जो था, पहले मान लीजिए I इंटेंसिटी की लाइट दे रहे थे, हमने इंटेंसिटी डबल कर दिया, 2I इंटेंसिटी की लाइट दे दी, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल -6 वोल्ट ही रहेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन intensity of incident radiation। इंटेंसिटी डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं -6 वोल्ट है, एग्जांपल मैंने दे तो -6 वोल्ट है। लेकिन अगर हम लाइट के फ्रीक्वेंसी को बदल दें, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगा, है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल हम 40 हर्ट्ज की लाइट दे रहे थे, मेरा -6 वोल्ट, अगर हम लाइट के फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ग्रेटर मोर निगेटिव दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मान लीजिए मैंने 60 कर दिया तो 6 से स्टॉपिंग पोटेंशियल -8 हो जाएगा, -7, यानी बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस पे फॉल कराएंगे उतने ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस इंटेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल depends upon frequency of incident radiation। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा, मोर हायर द फ्रीक्वेंसी मोर नेगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
हायर द फ्रीक्वेंसी मोर निगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे इस लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्क फंक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात किए। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इमिशन के बारे में बात किए, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की। ये आज का लेक्चर इतना ही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।